बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी और मैं इसे बना रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में, जैसे कि दावतों और शादियों पे बनाया जाता है। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है बड़े का गोश्त 1 किलो और ये हड्डी और बोनलेस समेत है। और साथ में मैंने ये लिए हैं जी आधा किलो आलू, इनको भी मैंने छीला नहीं हुआ। गोश्त की बुनाई वगैरह करूँगी, साथ ही खड़े में इसको काट लूँगी। ठीक है, तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी आधा कप घी। मैं इसे बना रही हूँ घी में। जो शोरबे वाली हंडिया होती है वो घी में ही ज़्यादा अच्छी होती है और देगी स्टाइल आलू गोश्त में घी का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अपनी पसंद से ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो घी के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे हम कुछ खड़े मसाले, 2 बे लीफ के पत्ते, 20 दाने काली मिर्च के, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद लौंग और 2 बड़ी इलायची, 2 बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइसेस में कटी हुई डालेंगे। प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, लेकिन कलर नहीं देना। प्याज हल्का सुनहरा होना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ये 2 टेबलस्पून है फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं और साथ ही इसमें गोश्त डाल देंगे। अब गोश्त की हम बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। आँच इस टाइम तेज़ है। जो गोश्त को मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह तेज़ आंच पे भून लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो गया। तो इसमें हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, नमक हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, अगर ना हो तो स्किप कर दें, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली काट लिए हुए हैं। इसकी अब हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे, नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए ताकि। गोश्त की मैंने नमक मिर्च डाल के भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बुनाई की है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ मैं आपको बता दूँ मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप इसको सेम रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं, सिर्फ उसमें उसको गलाने का टाइम कम होगा। अब मैं इसका ढक्कन बंद करूँगी, इसको मैं 20 मिनट दूँगी, लेकिन मटन हो अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप उसको 10 मिनट देंगे। ठीक है, और पानी भी थोड़ा सा कम डालेंगे। इस पर रख देंगे वेट और शुरू में आंच तेज़, जब विसल चल जाए तो फिर अपने आंच हल्की कर दें, मसलन के लो मीडियम कर देनी और लो मीडियम आंच पे इसको 20 मिनट तक टाइम देना है। आप अपने कुकर के हिसाब से इसको टाइम दे लीजिएगा जी। तो 20 मिनट मैंने प्रेशर को चलाने के बाद, उसकी भाप निकालने के बाद उसका ढक्कन मैंने खोल दिया। तो अब हम चूल्हा कर देंगे दोबारा ऑन। तो गोश्त की हम थोड़ी सी बुनाई और कर देंगे और बुनाई करते हुए ये जो गरम मसाले साबुत आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ी सी बुनाई मैंने और कर दी। जो थोड़ा बहुत पानी था इसमें तो वो भी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू डाल के भी 1-2 मिनट बुनाई कर लें। 2-3 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पे आलू की भी बुनाई कर ली है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी 4 कप। आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें जितना आपको शोरबा चाहिए। अब इसमें बॉयल आने दें जी। तो सालन में आ गया बॉयल। तो अब हम आंच को धीमा करके तो इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक आलू अच्छे से गल ना जाए। माशाल्लाह से इसे पकते तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आलू अच्छे से गल चुके हैं। मैंने इसको चेक कर लेती हूँ मैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त बनकर तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।